तो 11 है कि भैया बहन दूसरा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर अभी जीव जगत का वर्गीकरण। जैसा कि पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे वर्गीकरण के बारे में। वर्गीकरण क्या है? समस्त जीव जातियों को उनके लक्षण के आधार पर, उनके शारीरिक बनावट के आधार पर, उनके रहने सहने के स्थान के आधार पर अलग अलग समूहों में, वर्गों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। ये पिछले चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्गीकरण के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं और हम बता भी चुके हैं। इस अध्याय में क्या है? इस अध्याय में सिर्फ जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ना है। अब चूंकि पृथ्वी पे जीव जातियां तो बहुत ज्यादा हैं, तो जब तक उनको हम क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, उनका हम वर्गीकरण नहीं करेंगे, तब तक हम पढ़ नहीं सकते। अब रही बात सच में देखा जाए तो सबसे पहले अरस्तु महोदय ने यह चीज क्लियर किया कि जीव जातियों को पढ़ना है तो वर्गीकरण करना पड़ेगा। भाई वर्गीकरण आप करोगे तभी उनका स्टडी हो सकता है पूरे संपूर्ण जगत में। इन्होंने जगत किया। अब इन्होंने जीव कौन है? वनस्पति भी जीव है और जीव जंतु भी जीव हैं। सजीव में देखा जाए दोनों आएंगे। तो इन्होंने वनस्पति को वृक्ष, शाक, झाड़ी, वनस्पति को 3 रूप में इन्होंने वर्गीकृत किया, 3 कैटेगराइज लिया, जिसको इंग्लिश में ट्री, श्रब, हर्ब कहेंगे। ट्री, हर्ब और श्रब कहेंगे। और जंतु का वर्गीकरण करने के लिए उन्होंने क्या कैरेक्टर उठाया कि ये इनके लाल रक्त कणिकाओं के, रेड ब्लड कार्पस्कल्स के आधार पे, लाल रक्त कणिकाओं के आधार पे ही उनकी उपस्थिति, उनकी स्थिति, वह जीव जिसमें लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, वह जीव जिनके लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती, इस आधार पे उन्होंने वर्गीकृत किया। और वनस्पति को 3 हिस्सों में वर्गीकरण किया। यह सबसे पहले स्टार्ट अरस्तु महोदय ने किया। क्लियर? इनके बाद नंबर आता है, अरस्तु जी के बाद नंबर आता है कैरोलस लीनियस। 1758 में कैरोलस लीनियस, LINNAEUS, कैरोलस लीनियस महोदय आए, जो वर्तमान समय में यानी वर्तमान प्रणाली जो चल रहा है में एक आधुनिक वर्गीकरण इन्होंने किया। थोड़ा सा अरस्तु से अलग आधुनिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसको इन्होंने कहा गया मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनॉमी। और इसी नाते कैरोलस लीनियस महोदय को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहा गया। ठीक है, वर्तमान प्रणाली की। और इनकी अपनी खुद की एक बुक है। 1758 में ही इन्होंने अपना एक बुक सिस्टेमा नेचुरी नाम का, SYSTEMANATURAE, सिस्टेमा नेचुरी नाम का इन्होंने एक बुक दिया। और उस बुक में मॉडर्न टेक्सोनॉमी के माने आधुनिक वर्गीकरण पद्धति का नाम इन्होंने दिया। क्लियर? अरस्तु महोदय ने स्टार्ट किया, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के रूप में कैरोलस लीनियस महोदय आए 1758 में। इसके बाद एक और महोदय आते हैं जिनका सन होता है 1969। ठीक है, 1969 में RH व्हिटेकर महोदय आते हैं, TTEKAR, TA होगा, TTAKAR, RH व्हिटेकर। RH व्हिटेकर महोदय आते हैं। तो ये इन्होंने कहा कि संपूर्ण जीव जगत का वर्गीकरण के लिए सिर्फ 5 जगत की जरूरत पड़ेगी। 5 जगत में हम संपूर्ण जीव जातियों का वर्गीकरण कर लेंगे और उनका अध्ययन कर लेंगे। अब इन्होंने उस 5 जातियों का
वर्गीकरण अध्ययन क्या किया? इन्होंने संपूर्ण जीव जाति को 5 में पहला इन्होंने नाम दिया, पहला जो नाम है इनका मोनेरा जगत, मोनेरा जगत। दूसरा इन्होंने नाम दिया प्रोटिस्टा जगत। तीसरा इन्होंने नाम दिया फंजाई जगत। चौथा इन्होंने नाम दिया प्लांटी जगत। पांचवा इन्होंने नाम दिया एनीमैलिया जगत। 5 जगत में दिया किसने? R.H. विटेकर सन 1969। इन्होंने एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति दी। इसके अनुसार हमको इसको पढ़ना है। मोनेरा जगत तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? किंगडम, KINGDOM, किंगडम मोनेरा। प्रोटिस्टा जगत को क्या कहेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमैलिया, ये नाम दिया। अब इस 5 जगत के अंदर संपूर्ण जीव जातियों का वर्गीकरण इन्होंने केवल इस 5 जगत के माध्यम से, 5 किंगडम के माध्यम से डिस्क्राइब किया। किसने? R.H. विटेकर ने। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले अध्याय से पढ़ेंगे बाई वन। सबसे पहले हम लोग क्या उठाएंगे? मोनेरा जगत। नेक्स्ट वीडियो में हम केवल मोनेरा, अब मोनेरा जगत में डिसाइड करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ठीक है इसमें कौन सा जीव आता है। ठीक है, कोई जीव आता है बाई द वे, तो जीव आता है, थोड़ा बहुत उस जीव के बारे में पढ़ेंगे। वो जीव है क्या, उसका रहता कैसे है, उसकी दूसरी पीढ़ी आती कैसी है, उसके अंदर जनन कैसे होता है, वो रहता कैसे है, खाना पीना रहना वास स्थान कैसा है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर आएगा प्रोटिस्टा का, उसमें पढ़ेंगे इसमें कौन सा जीव आता है, उसके रहने खाने का स्थान कैसे है, उसकी जीवन शैली कैसे चलती है। फंजाई में आएंगे कौन सा जीव आता है, रहने खाने का स्थान कैसे, जीवन शैली कैसे चलती है। प्लांटी में पढ़ेंगे कौन से जीव आते हैं, उनके रहने खाने का स्थान, जीवन शैली कैसे चलती है। लास्ट एनिमैलिया। ये बाई वन हम लोग पढ़ेंगे। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।